गुड इवनिंग चिल्ड्रन। आज हम लोग कक्षा 7 के जो सिविक्स की पाठ्यपुस्तक है और उसी के जो अध्याय 3 राज्य सरकार के बारे में अध्ययन करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट किसी भी प्रदेश को सफल संचालित करने के लिए सरकार एक अभिन्न अंग है। सरकार के बिना प्रदेश का कोई अस्तित्व नहीं होता है। जैसे केंद्र स्तर पर केंद्र की सरकार होती है, उसी तरह राज्य स्तर पर राज्य की सरकार होती है। तो राज्य सरकार क्या है और राज्य सरकार का गठन किस तरह से होता है, उनके कार्य दायित्व क्या है, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। छठी कक्षा में आपने जाना कि सरकार 3 स्तरों पर काम करती है। प्रीवियस क्लास 6 में हम लोग पढ़ चुके बच्चे कि सरकार के 3 स्तर होते हैं, जो लेवल होते हैं, केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। स्थानीय स्तर के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा हो चुकी है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि राज्य स्तर पर सरकार कैसे कार्य करती है। तो इस चैप्टर के अंतर्गत बच्चे हम लोग ये जानने के प्रयास करेंगे कि सरकार राज्य स्तर पर किस तरह से कार्य करती है। लोकतंत्र में राज्य सरकार का गठन कैसे होता है, लोकतंत्र में राज्य सरकार का गठन फॉर्मेशन किस तरह से होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और जानेंगे। डेमोक्रेसी में राज्य की शासन व्यवस्था कैसे संचालित होती है। किसी भी प्रदेश को सफल संचालन करने के लिए एक सरकार की ज़रूरत होती है। सरकार के बिना वह राज्य पंगु है। ठीक है, तो ऐसे स्थिति में राज्य की शासन व्यवस्था कैसे संचालित होती है, ये एक अहम प्रश्न है। राज्य सरकार अपने राज्य के विकास के लिए नीतियों का निर्माण कैसे करती है। किसी भी सरकार और प्रदेश के एक गोल होता है, उसके अचीवमेंट होता है कि उन्हें किस तरह से डेवलपमेंट लाइन पे अपने वर्क और वेलफेयर ट्रस्ट, तो ये किस तरह से निर्माण और कैसे करती है। हमारा संविधान बताता है कि भारत राज्यों का एक संघ है। हमारे संविधान क्या बताता है, भारत एक राज्यों का संघ है। भारत भी एक मोटे तौर पर राज्य है, सारे राज्यों को मिला करके वो एक संघ प्रदेश है। सामान्यतः प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होता है। किसी भी राज्य का विधानमंडल राज्यपाल तथा राज्य विधानमंडल से मिलकर बनता है, और विधानमंडल राज्यपाल, गवर्नर और विधानमंडल से मिलकर बनता है। कुछ राज्यों में ऐसे विधानमंडल है जिसके प्रथम सदन को विधानसभा और द्वितीय सदन को विधान परिषद। तो ऐसे व्यवस्था होती है कि किसी राज्य में एक होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो उसका प्रथम सदन होता है, फर्स्ट चैम्बर को बोला जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली, और सेकंड चैम्बर जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल। भारत के 6 राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है। झारखंड में एक सदनीय व्यवस्था है। तो हमारे झारखंड प्रदेश में यहाँ एक सदनीय व्यवस्था है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है, जो मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है। राज्य की कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव जो हेड होते हैं वो हमारे गवर्नर साहब होते हैं, और मंत्री जो होते हैं उनके सलाह के अनुसार कार्य करती है। यहाँ देखिए क्लू बॉक्स में और कुछ बातें लिखी हुई है। यह भी जाने द्विसदनीय विधानमंडल वाले राज्य कहाँ कहाँ पर डुअल चैम्बर ऑफ जो विधानमंडल होती है, जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना हो गया। तो कुल मिलाकर के 1 2 3 4 5 6 राज्यों में जो है ना द्विसदनीय विधानमंडल है। भारत की संसद ने राजस्थान एवं असम को स्वयं के विधान परिषद बनाने की मंजूरी दे दी है। भारत की संसद जो सेंट्रल कैबिनेट होती है, वहाँ से राजस्थान एवं असम को स्वयं के विधान परिषद बनाने की मंजूरी, उसके एग्रीमेंट अथॉरिटी दे दी गई है। अब देखिए राज्यपाल, सबसे अहम बात हो जाती है स्टेट गवर्नमेंट में राज्यपाल विधानमंडल का आवश्यक अंग होता है। प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होता है।
और हर एक स्टेट में एक गवर्नर होती है। राज्यपाल के पद पर व्यक्ति की नियुक्ति के लिए निम्न योग्यता होनी चाहिए। अब किस व्यक्ति को जो है ना राज्यपाल के लिए अपॉइंट किया जाए, उनकी क्या जो अर्हताएँ हैं, उनके अंदर क्या क्वालिटीज़ और क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, तो उसके अंतर्गत इन बातों को हम देख सकते हैं या जान सकते हैं। वह पहला है कि भारत का नागरिक हो, इंडियन सिटीजनशिप उनको होना चाहिए। वो 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। दूसरे नंबर पर क्या, वो 35 ईयर्स के एज को जो है ना कंप्लीट कर चुका हो। वह राज्य सरकार या केंद्र सरकार या राज्यों के नियंत्रण के अधीन किसी सार्वजनिक कंपनी जैसे हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन HECL, भारत तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम आदि में लाभ के पद पर कार्यरत ना हो। किसी बड़े कंपनी या फर्म, पब्लिक सेक्टर के किसी जगह पर वह कार्यरत नहीं होना चाहिए। वह राज्य विधानसभा के सदस्य की योग्यता रखता हो और साथ ही साथ विधानसभा के जो सदस्य बनने के लिए जो योग्यताएं होती हैं, एबिलिटीज़ होती हैं, जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन होती है, नीड्स रिक्वायरमेंट होती है, वो उनके पास होनी चाहिए। राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो हमारे इंडिया गवर्नमेंट के प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा होता है, लेकिन उसमें प्रधानमंत्री की अनुशंसा होती है कि किस व्यक्ति को जो है ना राज्यपाल के लिए अपॉइंट किया जाए। राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्षों के लिए नियुक्त होता है और उनके टाइम टेन्योर होता है, अवधि होती है अपॉइंटमेंट डेट से लेकर के 5 वर्ष के लिए नियुक्त होते हैं। लेकिन आवश्यकता अनुसार राष्ट्रपति उसे कभी भी पद से हटा सकता है, लेकिन ज़रूरत पड़े तो हमारे राष्ट्रपति महोदय कभी भी जो है ना उन्हें हटा सकते हैं। तो बच्चे, हमने क्या स्टडी करके यहाँ जान पाए कि राज्यपाल के लिए जो अर्हताएँ हैं, ये योग्यताएँ हैं, पहली बात है कि वो भारत का नागरिक होनी चाहिए और 35 वर्ष की आयु को पूर्ण कर चुका हो और किसी पब्लिक सेक्टर के किसी लाभ के पद पर नहीं हो, कोई बड़ी कंपनी में, फर्म में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो वैसे ही व्यक्ति को जो है ना हमारे प्रधानमंत्री साहब की अनुशंसा के आधार पर प्रेसिडेंट साहब के द्वारा या महोदय के द्वारा जो है ना राज्यपाल नियुक्त किया जाता है और उनकी टाइम टेन्योर जो समयावधि होती है, कार्यकाल होती है, 5 वर्ष के लिए होती है। राज्यपाल विधानमंडल का 17वां तथा 17वां करता है। राज्यपाल क्या करता है, विधानमंडल के सत्र को, सेशन को वो कंटिन्यूटी बनाए रखते हैं। राज्य की कार्यपालिका संबंधी समस्त शक्तियाँ राज्यपाल में सम्मिलित होती है। राज्य की जो एग्जीक्यूटिव जो पावर होती है वो समस्त शक्तियाँ गवर्नर पर होती हैं। वो प्रत्यक्ष रूप से अथवा अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से इसका उपयोग करता है। वो प्रत्यक्ष रूप से जो है ना इन शक्तियों का व्यवहार में लाते हैं। ठीक है बच्चे, आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास के लिए हम लोग इसे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ और किसी भी वीडियोस को जब तक देखें उसका अंतिम पंक्ति, अंतिम पड़ाव तक जाइए, तभी जा कर के वीडियो के निचोड़ और कंक्लूज़न को आप समझ सकते हैं, टॉपिक के कंटेंट को आप समझ सकते हैं। अन्यथा जो है ना ये आपको निरर्थक साबित होगा। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट, शुभ रात्रि, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, साथ ही साथ व्यस्त रहे। ओके।